हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? टेंथ के स्टूडेंट्स, आपको अपनी पहचान भी बता दूं, कभी आप किसी और वीडियो में अपना काम करना शुरू कर दें। स्टूडेंट्स, टेंथ के स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। पढ़िए स्टूडेंट्स, बहुत शानदार वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हाई स्कूल के बोर्ड में जो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसमें से 3 या 4 नंबर का ना आया। आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स क्या है? जो हम दर्पण पढ़ रहे थे कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, कहाँ बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसकी प्रकृति कैसी होती है, यानी कि वास्तविक बनता है या आभासी बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तैयारी करके रखिए। और जब भी स्टूडेंट्स आप मेरी वीडियो देखें, मोड बना करके यस अपने आप से कहिए, अपने मम्मा से कहिए कि मम्मा, अपने पापा से कहिए कि पापा मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अपने आप को तैयार करके जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तब देखिए कि आपकी बॉडी अपने आप तैयार होगी पढ़ने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे फॉलो कीजिए और जब देखिए आपका रिजल्टेंट कितना अच्छा मिलता है। और इसको ही कहते हैं स्टूडेंट्स स्मार्ट स्टडी। ओके, करते हैं। ठीक, देखिए तो हम स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे प्रतिबिंब में। सबसे पहले तो हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे और उसके बाद देखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति में देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम स्थिति कि कहाँ बनता है। ठीक है, एक बनता है कि वो वास्तविक है, ये है प्रकृति स्टूडेंट्स, वास्तविक या आभासी। देखना कितनी चीजें हमें चाहिए। आभासी, ठीक है, सीधा या उल्टा, सीधा या उल्टा। ठीक है, वस्तु साइज यानी कि उसका वस्तु से बड़ा या छोटा। ठीक है, दर्पण के आगे या पीछे, दर्पण के आगे या पीछे, एक जोड़ी। ठीक, तो इन इतनी चीजों का हमें स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं और अच्छी तरह से बना देता हूँ स्टूडेंट्स इसे। देखिए, जब भी हमें किसी अपने उसका अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उस क्वेश्चन में हमें क्या क्या बताना पड़ेगा। नंबर एक स्थिति, नंबर एक स्टूडेंट्स क्या बतानी पड़ेगी हमें, स्थिति। ठीक, चलो नंबर एक स्टूडेंट्स उसकी क्या स्थिति। नंबर दो बतानी पड़ेगी कि वो वास्तविक है या आभासी, वास्तविक या आभासी। नंबर तीन उल्टा या सीधा, उल्टा या सीधा। नंबर चार में वस्तु से बड़ा या छोटा, वस्तु से बड़ा या छोटा या समान आकार का। ठीक है ना, या समान आकार का। ठीक, और नंबर पांच दर्पण से आगे या पीछे, दर्पण से आगे या पीछे। ठीक है, इतनी चीजें हमें स्टूडेंट्स अपने आंसर में लिखनी पड़ेगी। कि शब्द कितने शब्द हुए, एक तो स्थिति, एक ये एक एक लिखोगे स्टूडेंट्स में, या तो इसमें वास्तविक लिखोगे या आभासी लिखोगे, उल्टा लिखोगे या सीधा लिखोगे, वस्तु से बड़ा लिखोगे, छोटा लिखोगे या समान आकार का लिखोगे, और दर्पण से आगे बनेगा या पीछे बनेगा। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। पहले मैं क्वेश्चन की बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर एक देखिए है ना, यदि कोई वस्तु, बिल्कुल ऐसी आएगा, यदि एक वस्तु, ऐसे लो, यदि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने, अवतल अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी है। कहां पर रखी है, अनंत पर। यहां से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, अनंत पर रखी है, रखी है। ठीक है, हो गया। तब
और तब तब दर्पण से बने प्रतिबिंब, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। ये है स्टूडेंट्स 3 नंबर का सवाल या 2 नंबर का सवाल। ठीक है, एक सवाल को अच्छी तरह समझ लीजिए। अब हर सवाल आप स्टूडेंट्स करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जस्ट ऐसे है। तो स्टार्ट करते हैं। इस सवाल को करने से पहले ठीक है आप प्रतिबिंब को बनाने के नियम सीख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम है। ये रहा अवतल दर्पण, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स। ये क्या है, अवतल दर्पण हो गया। इसके जस्ट बीचों बीच क्या बना लिया, पी बना लिया, और जस्ट इससे एक ये मुख्य अक्ष बना लिया। क्या है स्टूडेंट्स, ये मुख्य अक्ष। ठीक है, ठीक। अब इसके सामने कोई वस्तु है, अब पहले जस्ट मिनट, फिर हम देखिए अगर मैं इसे पूरा करूँगा स्टूडेंट, है ना, ऐसे बहुत ध्यान से, तो इसका केंद्र क्या होगा, वक्रता केंद्र। थोड़ा अंदाजे से लगा दीजिए, पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके जस्ट ये जब बिल्कुल जस्ट बीचों बीच होना चाहिए, पैमाने से नाप लो इसे, जितना ये है उतना ही जस्ट बीचों बीच ही है फोकस बिंदु, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट्स किरण चलने के, यानी कि प्रकाश किरण कैसे चलती है उन्हें बनाने के नियम देख लीजिए। तो देखिए प्रकाश किरण कैसे चलती है स्टूडेंट्स। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, ये है नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए। या इसका उल्टा है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे करूं, अगर मैं इसे ऐसे भेजूं तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और देख लीजिए, देखो यहाँ देखिए, ये देखिए इसका उल्टा। पहले चलो सी का समझ लीजिए, सी और ये एफ हो गया। पहले सी का समझ लीजिए, अगर कोई प्रकाश किरण सी से गुजरती है ना प्रकाशिक केंद्र से, तो वापस उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। ये एक समझ लो। ये स्टूडेंट्स 2 नियम समझ लीजिए। और तीसरा नियम स्टूडेंट्स ये है, ये इसका पी, ये इसका सी, ये इसका एफ। यदि प्रकाश की कोई किरण ऐसे जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो 3 नियम आगे समझ में। ये अवतल दर्पण पे जो प्रकाश की किरण डलती है उस पे 3 नियम कैसे है। नंबर 1, यदि कोई प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से गुजरती है तो इससे टकराकर वापस उसी रास्ते से आ जाती है। नंबर 2, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराती है तो टकरा करके कहाँ से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है। ऐसी यदि फोकस बिंदु से गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। केवल 3 नियम, इन 3 नियम का स्टूडेंट्स हम उपयोग करेंगे। ठीक है, आप इन चीज को आप नोट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो अब इसका हम आंसर देंगे जो आपका ये पेपर में आएगा। पेपर में स्टूडेंट जस्ट ऐसे आएगा। ठीक है, क्या आएगा, जस्ट ऐसे आएगा। ये नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। तो इसका आंसर लिखिए। तो पहले इसका किरण आरेख बनाएंगे, आंसर देखिए, शानदार सवाल होना चाहिए। देखिए किरण आरेख बहुत शानदार, ये लीजिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है अवतल दर्पण, बड़ा समय होगा अवतल दर्पण। ये लीजिए पोलिस हो गई इधर, इसके जस्ट बीचों बीच क्या बना लीजिए, पोल पी, और इसके बिल्कुल सीधा बिल्कुल समांतर एक ये है मुख्य अक्ष। क्या स्टूडेंट्स, ये मुख्य अक्ष। ठीक, इसे थोड़ा सा ऐसे मानते हुए ना ऐसे आएगा, तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ ये इसका सी, और इस बस इस बात का ध्यान रखना, इसकी तो कोई फर्क नहीं, इधर हो जाए इधर हो जाए, थोड़ा सा बहुत ध्यान से स्टूडेंट, लेकिन इसे जरूर ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि ये जो पी और सी के बिल्कुल जस्ट बीचों बीच, अगर ये 10 है तो यहाँ 5 पे कट लगा लीजिए, 5 इधर होगी 5 इधर होगी। ठीक है, एग्जाम्पल पे, क्योंकि अगर ये आपने कहा तो हमारी ये जो है ये सही नहीं आएंगे आंसर,
तो हमें थोड़ा सा क्या लगा, यहाँ लगा है, ये क्या है स्टूडेंट्स, एफ है बस। ठीक है, जब भी इस प्रकार के सवाल में आप उसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। अभी मैंने सवाल भी नहीं पढ़ा स्टूडेंट्स, सवाल करने जा रहा हूँ तो उससे पहले मैंने क्या खींच लिया है, ये अवतल दर्पण है, इसका ये ध्रुव है, ये ऐसे एक लाइन खींचोगे मुख अक्ष हो जाएगी। इसको थोड़ा सा है ना ऐसे थोड़ा सा अंदाजा करते हुए इसका हम गोला पूरा करेंगे तो उसका केंद्र क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। थोड़ा सा आगे पीछे जो कोई फर्क नहीं, लेकिन इसके और इसके बीच में फोकस बिंदु लगाओ, ये होता है। ठीक है, अब अपना सवाल पढ़िए। ठीक, पढ़िए स्टूडेंट्स, जैसे मैं बना रहा हूँ मुझे फॉलो कीजिए। बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स, ये आप सिस्टम एक अलग कलर से बनाओ, आप जो इस पर प्रतिबिंब दिखाओगे वो एक दूसरे कलर से दिखाओ। ठीक है, यह चीज। ठीक है, अब अगर आपने जंगल में शेर दिखाना है, जंगल कैसा होता है, ग्रीन, अपने शेर को भी ग्रीन दिखा तो शेर दिखेगा कैसे। ठीक, तो आप बताइए कहाँ रखी है वस्तु, वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी है। ये लीजिए, ये कहाँ पर है, अनंत पर, ये लीजिए अनंत पे रखती है ना जब वस्तु स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ये ए बी नाम दे दीजिए आप, ए बी, तो इसे डॉटेड करके दिखाते हैं अनंत। बस एक बात और ध्यान रखिए, मेरे फंडे आप लिख लिया कीजिए स्टूडेंट्स, और नहीं तो कमेंट करके मुझे कीजिए जो मैं यहाँ नोट करवाया करूँगा। ठीक है ना, बात ध्यान से रखिए, जब भी किसी अनंत पर रखी वस्तु है तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा कैसी होती है, समांतर होती है। दैट्स ऑल, कैसी होती है, समांतर होती है। ठीक, तो देखिए समांतर किरणें चलाइए इसके, तो देखिए ऐसे है ना, ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे किरणें आ रही, वहाँ से दूर से नहीं, दूर से एक पैमाना लीजिए, अब यहाँ रखिए। ठीक है ना, देखिए ऐसे मैं आपको बता भी रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये लीजिए ऐसे, देखो स्टूडेंट्स ऐसे, ऐसे। ठीक, कहीं से कितने मोड़ लो, ऐसे मोड़ लो, लेकिन ऐसे तो थोड़ा सा इधर पे हो ना कि भाई इधर से आ रही है ना, ऐसे फीटी रखेंगे आप। ठीक है, ऐसे फीटी रखेंगे और ऐसे लाइन खींच देंगे, ये लीजिए। ठीक है, ऐसे खींच देंगे कि भैया यहाँ से आ रही, बस इसे डॉटेड दिखा देंगे, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, देखना बहुत ध्यान से। ठीक है, अब बताइए, जब आपको अभी मैंने 3 नियम बताए थे, उनमें से कौन सा एक नियम है कि जब फोकस बिंदु से होकर जाएगी तो कहाँ से होकर जाएगी स्टूडेंट्स, ये कहाँ से होकर जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स और थोड़ा सा स्पष्ट बनाने के लिए कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स से थोड़ा सा और। ठीक, इसे आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे थोड़ा सा और बड़ा बनाने के लिए थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, ठीक हो गया। तो ऐसे आ रही है, थोड़ा सा और इसे बड़ा बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, बताइए ये फोकस बिंदु से गुजर रही है, फोकस बिंदु से गुजारेंगे, या तो फोकस बिंदु से गुजारेंगे या वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम कितनी किरणें लेंगे, 2 किरणें लेंगे, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात जहां वे मिलती है वहीं उस बिंदु वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो एक किरण तो हमने चला ली स्टूडेंट्स, एक तो फोकस से गुजारेंगे और एक वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। ठीक, समांतर आ रही है स्टूडेंट्स, तो समांतर लीजिए इसके आप, समांतर स्टूडेंट्स बिल्कुल मैंने अभी बताई थी, जो प्रकाश किरण आती है अनंत से वो क्या होती है, समांतर होती है, यानी कि उनके बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, उसी तो समांतर कहते हैं। ऐसे, ठीक है, ये लीजिए, ये समांतर किरण आई। बताइए स्टूडेंट्स, ये तीर के निशान स्टूडेंट्स जरूर बनाएंगे, इससे पता चलेंगे नहीं। बताइए, इस वक्रता केंद्र से मैंने क्या बताया था कि जो प्रकाश किरण इस वक्रता केंद्र से गुजरेगी वापस उसी से आ जाएगी। ठीक है, ये बात सॉरी अधूरी रह गई थी। ये फोकस बिंदु से गुजरेगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है स्टूडेंट्स, मुख अक्ष के समांतर। देखो ये लीजिए, पहली किरण मुख अक्ष से समांतर, ठीक है स्टूडेंट्स, मुख अक्ष से समांतर होगी। बताइए दोनों किरणें कहाँ मिली, यहाँ पर अपने आप आएगा स्टूडेंट्स, ये फोकस पर, इसे आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, दोनों किरणें कहाँ मिली, इस फोकस पे मिली, फोकस पे ही बनेगी, तो ये चित्र आपका हो गया। अब बताइए क्या लिखेंगे अपना आंसर।
तो आंसर में ये चित्र बना देंगे। अब बताइए स्थिति कहाँ पर हुई, स्थिति कहाँ पर हुई, फोकस पर, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब वैसे भी बहुत अच्छा होगा तो ऐसे लिख दोगे, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी स्टूडेंट्स, फोकस पर, स्थिति फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु हो गया। एक ही हो गया। दूसरा पढ़ो, वास्तविक या आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि हम दो किरणें लेंगे, परावर्तन के पश्चात वे दोनों किरणें यदि वास्तविक रूप से मिलती है, वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यदि आभासी रूप से, अभी दिखाएंगे, आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी बनता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तो वास्तविक रूप से मिल रही है, देखो तो ये किरण ऐसे आई ऐसे चली गई, ये किरण ऐसे गई ऐसे, तो परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें यहाँ मिली, तो क्या फर्क, ठीक है। तो ये वास्तविक, तो क्या होगा पर, ठीक है, वास्तविक फोकस बिंदु पर वास्तविक, और बताओ कौन लगाते चले जाओ, उल्टा या सीधा देख लीजिए, उल्टा या सीधा, उल्टा क्योंकि वस्तु ऐसे रखे तो ये क्या होगा उल्टा, उल्टा। आगे 3 नंबर आइए, वस्तु से बड़ा छोटा या सेम, देखो अपने आप खुद जवाब दोगे आप, बताओ वस्तु से बड़ा है, छोटा है या समान है। वस्तु है स्टूडेंट्स इतने बड़े कि ये छोटा नहीं हुआ, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, आकार है ना, वस्तु से छोटा। और क्या रहा, दर्पण से आगे या पीछे, यह है दर्पण, तो दर्पण के आगे, दर्पण के आगे बनता है। ये स्टूडेंट्स ये है आपका 2 नंबर का, ठीक है स्टूडेंट्स। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 और 1 5, सारे आ गए। हर एक में ये लिखने पड़ेंगे, सो सिंपल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब मैं देखिए ये अनंत है स्टूडेंट्स, अब मैं अनंत, देखना स्टूडेंट्स, अनंत और इसके बीच में रखता हूँ, किस पे, अनंत के और किसके बीच में, ये तो अनंत पे, जस्ट अनंत पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखता हूँ, ठीक है। अगले सवाल, यदि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने, किस किस के बीच में रखे, अनंत और, अब इसे इधर की ओर बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, सामने अनंत तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच रखी है, मध्यमी में तो बीच में कहीं भी रखी, केंद्र के बीच रखी है, तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा स्टूडेंट्स, ये लीजिए, करते देखिए, मिटा रहा हूं इसे, बहुत मजा आएगा स्टूडेंट्स इसमें, ठीक, करते स्टार्ट। देखो इसका आंसर दे स्टूडेंट्स, कर दिए, क्या कह रहे देखो, अब की बार वस्तु कहाँ है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, तो ये हमने सवाल भी नहीं पढ़ा स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ठीक, ये लीजिए, देखिए ये हमने क्या बना दिया स्टूडेंट्स, सुंदर सा ये बना दिया हमने, क्या बोलो स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण, ठीक है। ये इसके जस्ट बीचों बीच ये हो गया P यानी ध्रुव, और इसको बिल्कुल एक सीधी लाइन ऐसे खींच दोगे तो क्या बन जाएगा, ये मुख्य अक्ष, ठीक। यहाँ पर क्या लगा लीजिए, C लगा लीजिए, और इसके बीचों बीच बिल्कुल ये जस्ट बीचों बीच होना चाहिए, ये क्या है स्टूडेंट्स, F हो गया। और ये है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और बढ़ा लो आगे, ये अनंत है, या ये भी लिख लो स्टूडेंट्स, ये अनंत है। अब हमें यहाँ रखना है ना, इसके, ये अनंत, इसके और इसके बीच में कहीं भी रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये है वस्तु। अब दूसरे से बनाइए, मजा आ जाएगा स्टूडेंट्स, आलस बिल्कुल मत कीजिए। ये देखिए कहाँ पर रखनी है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, तो ये लीजिए देखो, ये रखी वस्तु, ठीक, ये एक वस्तु, ये वस्तु कह दीजिए, सब चीज बढ़िया रिप्रेजेंट कीजिए, होगी वस्तु। कितनी किरणें चलाएंगे इससे, 2 किरणें चलाएंगे, ठीक है ना, एक ही बिंदु से, इसके नोक से 2 किरणें चलाएंगे,
जहाँ भी वे मिलेंगे वहीं उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करो देखो, देखिए ये लीजिए, एक बिल्कुल इसकी नोक से मिलाइए और यहाँ मिलाइए, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे, ठीक है, ऐसे मिलाइए, ठीक, ये ऐसे, तो मिलाइए, देखिए थोड़ा सा आप बड़ी स्टूडेंट्स, मेरे पास पैमाना नहीं है, तो आप पैमाना लेंगे तो बहुत अच्छा, पर इसकी नोक से थोड़ा सा मैं छोटा बना लेता हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ा सा आसान है। ठीक है स्टूडेंट, ये लीजिए, है ना, ऐसे देखो, इसकी नोक से चलाएंगे स्टूडेंट्स, आप इसकी नोक पे रखिए और ये मिला दीजिए। कहाँ से रखेंगे स्टूडेंट्स, ये लीजिए, फोकस से गुजार दीजिए इसकी वो। चलो एक इससे और भी आसान बताता हूँ, छोड़ो स्टूडेंट्स, और भी एक आसान बताता हूँ भाई। तीन में से दो ही तो किरण चलानी है स्टूडेंट्स, तीन में से कितनी चलानी, दो, तीन तीन नियम में से दो नियम, तो एक मुख अक्ष के समांतर चलाओ, मुख अक्ष से समांतर चलाओ स्टूडेंट्स। ठीक, मैं तो ऐसे खींच दूंगा स्टूडेंट, ऐसे है ना, ऐसे रख के फीटी लेंगे, इसके लेंगे और ऐसे दिखा देंगे। तो ये लीजिए, मुख अक्ष के कैसे चल रही है, ये समांतर, देखा, चल गई। अब देखिए कहाँ से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से। इसको यहाँ रखिए, देखिए स्टूडेंट, इसको आप ऐसे रखिए और ऐसे लाइन खींच दीजिए, डरिए मत, ऐसे रखिए, इसको मिला दीजिए और ऐसे खींच दीजिए, ये लीजिए, और बड़ी कर लीजिए, ठीक हो गया। आप कहाँ से गुजारेंगे, एक सी से गुजारेंगे, दो ही तो किरणें चाहिए, एक सी से गुजार दो ऐसे, ठीक, तो ऐसे पीटी रखोगे, मैं तो अब ऐसे खींच दूंगा, तो सी से, तो आपको पता जो सी से गुजरेगी वापस ऐसे चली, वापस उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। ठीक, तो देखिए कहाँ मिला, यहाँ मिले, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, दूसरा कलर यूज कीजिए, यहाँ मिली ना दोनों, देखो स्टूडेंट फिर समझ लीजिए, एक प्रकाश किरण ऐसे चली, ऐसे आई, परावर्तन के पश्चात ये चली, एक दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गुजरी, वापस उसे, तो यहाँ मिली परावर्तन के पश्चात, है ना, तो यहीं पर इसका ये है प्रतिबिंब। देखो स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब, ये वस्तु होगी, ये प्रतिबिंब होगा, जैसे कितना सिंपल स्टूडेंट्स, है ना, ये अवतल दर्पण है। जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन करोगे, बस जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे करेंगे, ठीक, तो अब इसका लिखे आंसर, लिखो स्टूडेंट्स, बताओ हमें क्या करना, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, पर कहां पर होगी स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब, सॉरी आप तो उससे लिखेंगे ना, प्रतिबिंब की स्थिति बताओ स्टूडेंट्स, कहां पर है, वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच, वक्रता केंद्र, और बात लिख दो आप, वक्रता केंद्र सी तथा फोकस बिंदु एफ के बीच, कहीं भी बने ना, लिखने के बीच बनेगी, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, ये होगा। ठीक है, बताओ वास्तविक क्या आभासी है, वास्तविक रूप से मिली है, वास्तविक, अब इसका उल्टा या सीधा, उल्टा है, कोई याद ही नहीं करना स्टूडेंट्स, वस्तु से बड़ा है या छोटा है, समान, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा, और बताइए दर्पण के आगे या पीछे, दर्पण के आगे, दर्पण के आगे। वैसे एक स्टूडेंट्स आपको बताऊं, जितने भी प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं वो क्या बनते हैं, वास्तविक होते हैं, ध्यान रखेंगे, क्या बनते हैं, वास्तविक बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और दर्पण के आगे बनते हैं, ठीक है, दर्पण के क्या बनते हैं, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब आगे बनते हैं। देखो कितना शानदार प्रेजेंटेशन, 2 नंबर का। ठीक है, अब दूसरा, आपकी बात कहाँ पर रख रहे स्टूडेंट्स, यहाँ रख रहे, आपकी बात सी पे रख रहे हैं, है ना, आपकी बात कहाँ पर रख रहे, वक्रता केंद्र पर रख रहे वस्तु को। ठीक, आप स्टूडेंट्स एक बार देख रहे होंगे, जैसे जैसे हम इस वस्तु को इधर की ओर ला रहे हैं, प्रतिबिंब इधर की ओर होता आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आपकी बात क्वेश्चन स्टूडेंट्स कहाँ पर होगा, वक्रता केंद्र पे रख रहे हैं, आपकी बात वक्रता केंद्र पर, इसे मिटा देता हूँ। सवाल हमारा क्या स्टूडेंट्स, वक्रता केंद्र पे रख रहे हैं।
दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी है। बिल्कुल ये आएंगे सवाल, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बताइए। तो क्या बताया हुआ है स्टूडेंट्स, एक प्रतिबिंब ये लीजिए, सुंदर सा क्या बना लीजिए, एक ही बना लीजिए, ये लीजिए, पॉलिश कर दी। इसके जस्ट बीचों बीच क्या ले लिया, एक ध्रुव ले लिया P, और ये हमने पैमाने से स्टूडेंट्स, मैं तो मुझे प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स, बहुत दिन हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, मुझे प्रैक्टिस है, सीधा खींच दी। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, मुख्य अक्ष, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, मुख्य अक्ष होगा। ठीक है, इसके यहाँ पर क्या बनाइए स्टूडेंट्स, ये C बनाइए, और बिल्कुल देखिए है ना स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या बनाइए स्टूडेंट्स, इसके जस्ट बीचों बीच क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, F हो जाएगा। ठीक है, इसको ही बात ध्यान से रखना स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ध्यान से। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स आप करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके काम वक्रता केंद्र पर, ये लीजिए, वक्रता केंद्र पर हमने ये वस्तु रख दी, दो किरण चलाएंगे, एक तो इसके समांतर चलाओ, समांतर होगी स्टूडेंट्स, कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी स्टूडेंट, बिल्कुल सीधी। ठीक है, ठीक, और एक इसके फोकस से हो जाता है स्टूडेंट्स, कहाँ से होकर जाएगी, इससे होकर जाएगी, है समांतर हो जाएगी, इसके समांतर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके नीचे बनेगा स्टूडेंट्स, देखिए कहीं हमसे गलती हुई है, ठीक है ना, तो ये सीधी नहीं खींची है, ठीक है ना, ये वहां से जाती थी, तो थोड़ा सा इसी बात, बस इसी वाले फिगर को थोड़ा, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक, तो इससे ध्यान देखिए, ठीक है ना, इस पे देखिए थोड़ा सा, ये देखो ये थोड़ा सा ऊपर होगी, इतनी है, ये बस थोड़ा सा बिल्कुल उसमें होनी चाहिए स्टूडेंट, ये बिल्कुल यहाँ आएगी सर। अब तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे हो गए। ठीक है, अब एक प्रकाश का ऐसे, ये दूरी नाप लो, जितनी दूरी है उतनी दूरी ये है। ठीक है, ये और ये, और ये देखिए थोड़े से, अब इसे सीधे से यहाँ मिला दीजिए, इसके नीचे। पहले इस वाले चित्र को स्टूडेंट्स आप ऐसे बना करके, ठीक है ना, जितनी दूरी ये है, जितना ये है उतना ही ये है। ठीक, ऐसे आगे देखो, है ना, और ये इसके सामने है। ये स्टूडेंट्स, ये वाले चित्र को थोड़ा सा आप ये बिल्कुल जस्ट इसके नीचे ही बनेगा, ये नीचे। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखना, इस वाले फिगर का। तो बताइए कहाँ पर बिल्कुल ठीक आएगा स्टूडेंट्स, तो बताइए क्या है स्थिति, क्या है, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पे ही बनेगी, वक्रता केंद्र पर वास्तविक या आभासी, वास्तविक, उल्टा या सीधा, उल्टा, हमें वास्तविक का तो उल्टा ही आएगा, ध्यान रखें, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आएगा, वस्तु से बड़ा या छोटा है, समान आकार का, वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का, और क्या स्टूडेंट, दर्पण से आगे के आकार का, और दर्पण के आगे, दर्पण के आगे बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हो गया। नेक्स्ट में देखिए, आपकी वक्रता केंद्र पर आ गई, अब किस तरह के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, के सामने वक्रता केंद्र, ये क्वेश्चन मिटा दीजिए, थोड़ी सी लंबी वीडियो बन जाएगी स्टूडेंट, लेकिन मैं इसी वीडियो में इसको खत्म करना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वक्रता केंद्र तथा कहां पर स्टूडेंट्स, फोकस बिंदु के बीच, फोकस बिंदु के बीच रखी है। ठीक है, बीच रखी है, तब वस्तु से दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति
ज्ञात कीजिए। बहुत आसान स्टूडेंट्स, अब जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये लीजिए, ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, दर्पण बन गया। जस्ट इसके बीचों बीच एक लाइन खींच दीजिए ऐसे स्टूडेंट्स। ये P हो गया और ये मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, मुख्य अक्ष हो गया। ये C हो गया स्टूडेंट्स। ये इसके बीचों बीच F हो गया। ये बना। अब रखो वस्तु कहाँ पर रखे, वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच। ये ठीक है, यहाँ रख दीजिए। ये लीजिए, ये बिल्कुल बीचों बीच नहीं, मतलब इसके बीच में कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। किरणें चलाओ। एक किरण तो स्टूडेंट्स ये लीजिए, एक किरण तो देखो स्टूडेंट्स, ये चलाइए आप। समांतर कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, एक कहाँ से होके करेगी स्टूडेंट्स, एक आप यहाँ से भी गुजार सकते हो, यहाँ से गुजार दीजिए, सबसे आसान बढ़े। एक लीजिए, ठीक है, कहाँ से, ये लीजिए, समान बिल्कुल सीधी। इसे है ना ऐसे, बिल्कुल ऐसे, इसके मुख से समांतर हो जाएगी ना, ये ऐसे। अब भी थोड़ी तेजी खींच गई, आप ठहर माना लीजिए। अब इसे ऐसे, तो कहाँ पर काटिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर। ये देखिए, ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। बन गया देखो स्टूडेंट्स प्रतिबिंब। तो बताइए कैसे बना स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब की क्या है, ये अनंतर वक्रता केंद्र के बीच में है ना लोक स्थिति। तो लिखिए प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है स्टूडेंट्स, कहाँ पर है, ये है अनंत यहाँ पर, और ये है वक्रता केंद्र। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। देख लो स्टूडेंट्स, ठीक है, वक्रता केंद्र के बीच। और क्या है, वास्तविक या आभासी, वास्तविक, वास्तविक आएगा उल्टा ही आएगा, देख लीजिए आप। और वस्तु से बड़ा है छोटा, वस्तु से बड़ा है ना, वस्तु से बड़ा आ गया, वस्तु से बड़ा। अब बड़ा होता चला जाएगा स्टूडेंट्स, वस्तु से बड़ा है ना। और दर्पण के आगे, दर्पण के आगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है ना। अब की बार कहाँ रखते, फोकस पे रखते। अब की बार वस्तु कहाँ रखते स्टूडेंट्स, सामने फोकस बिंदु पर, के सामने फोकस बिंदु पर रखिए, फोकस बिंदु पर रखिए, ठीक है। तब उसके प्रतिबिंब की स्थिति बता, ठीक है स्टूडेंट्स। जल्दी में मिटाते हैं स्टूडेंट्स, मुझे कोई आलस्य नहीं है, थोड़ी सी लंबी हो जाए कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। लाइफ के आगे भले ही 1 घंटे की वीडियो बन जाए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ठीक है। जब हम IAS की स्टडी कर रहा था मैं, तो 24 घंटे में से 18 घंटे स्टडी करता था, 18 घंटे। और 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, कम से कम 2 साल कंटिन्यू 18 घंटे स्टडी करी। बस मुश्किल से सो गए स्टूडेंट्स 4 घंटे 3 घंटे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब भी स्टूडेंट्स अपने हार्ड वर्क कीजिए। ये दर्पण हो गया, ये देखिए, ये मुख्य अक्ष हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका ध्रुव हो गया P, ये इसका C हो गया, देख रहे हैं ना, ये C हो गया स्टूडेंट्स, और ये क्या हो गया, F हो गया, बिल्कुल बीचों बीच। जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, थोड़ा सा पैमाना से, ये F हो गया। अब एक बार वस्तु कहाँ पर रखे स्टूडेंट्स, यहाँ पर रखे फोकस बिंदु पर। ये लीजिए चलाइए किरण, एक प्रकाश किरण समांतर गुजारेंगे तो इस फोकस बिंदु से होके जाएगी, बिल्कुल है ना स्टूडेंट्स। ऐसे देखिए, ऐसे रखिए, ये है ना, पैमाना ऐसे रखिए और ऐसे खींच दीजिए, ये है ना, देखो ऐसे, ये करके और ऐसे खींच दीजिए, बिल्कुल गलती नहीं, ठीक, ऐसे खींच, ऐसे फिर इससे, क्योंकि अब इससे तो गुजार नहीं सकते, इससे ये, इसे भी देख लीजिए स्टूडेंट। ये अब ये मिला देखिए, इस बिंदु को मिलाइए और इसको मिलाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए ऐसे होगा ना स्टूडेंट्स, ये
ये समांतर है ना, सॉरी इससे, तो जब ये ऐसी है स्टूडेंट्स तो वापस आ जाएगी। देखिए ये क्या समांतर किरण है, ये समांतर किरण है स्टूडेंट्स। तो समांतर किरणें कहाँ मिलते हैं? अनंत पर। तो वस्तु भी कहाँ, तो प्रतिबिंब भी कहाँ मिलते हैं स्टूडेंट्स? अनंत पर। तो लिखो तो देखिए वस्तु की स्थिति, क्योंकि समांतर किरणें, देखिए स्टूडेंट्स समांतर किरणें ना तो इधर मिलेंगी ना इधर मिलेंगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा स्टूडेंट्स? अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति बताओ स्टूडेंट कहाँ? अनंत पर, अनंत पर। देखा स्थिति चेंज होगी इसमें। जब वस्तु अनंत पे था तो प्रतिबिंब फोकस पे था, जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बन गया, अनंत पर। वास्तविक या आभासी? वास्तविक बनेगा। आप रफ में इसे भी बना के रखिए अपने सामने स्टूडेंट, ठीक है। आप देखिए ना, उल्टा है सीधा उल्टा, भाई नीचे की ओर बनेगा तो उल्टा बनेगा, और वैसे मैंने बताया जब वास्तविक होगा तो उसके साथ हमेशा उल्टा ही आएगा। वस्तु से बड़ा या छोटा? बहुत बड़ा बनेगा भाई, है ना, अंत में कितना बड़ा बनेगा? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और देखिए दर्पण के आगे या पीछे? दर्पण के आगे, दर्पण के आगे बनता है। वास्तविक हमेशा दर्पण के आगे बनता है स्टूडेंट। जब अगर वास्तविक है तो ये उल्टा और दर्पण के आगे जरूर आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लीजिए अब एक बस लास्ट रह गया, यदि मैं अब इसको इसके बीच में रखते देखते कहाँ बनता है प्रतिबिंब। तो देखिए अपना फोकस तथा पी के बीच में रखें, ठीक है फ्रेंड्स। यदि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस बिंदु तथा ये ध्रुव है ना, ध्रुव के बीच रखिए, या दर्पण भी कह सकते हैं, दर्पण तथा इसके बीच में रखिए ध्रुव, यानी कि दर्पण है ना स्टूडेंट, दर्पण के बीच रखिए। ठीक है, तब इसकी स्थिति काम बनेगी। देखिए फ्रेंड, ये लीजिए, ये सामने आपका सवाल, बिल्कुल भी आलस्य मत कीजिए, दोबारा बनाइए। ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, क्या बनाए स्टूडेंट्स? ये रहा क्या स्टूडेंट्स? दर्पण। ये रहा मुख्य अक्ष, इसकी मुख्य अक्ष। ये ध्रुव हो गया स्टूडेंट्स, P4 पोल। ये इसका C हो गया, ये इसका F हो गया। कहाँ रखना है P12 में वस्तु? कहाँ रखने स्टूडेंट्स? यहाँ पर रखना है। ये लीजिए F और इसके बीच में, कहीं यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। किरण चलाइए, एक तो चलाइए मुख अक्ष के, ये लीजिए मुख अक्ष के समांतर। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से, भले इसे काट दे आप, पैमाना ऐसे खींचे तो इसे, ये लीजिए, ठीक ऐसे। और एक स्टूडेंट इससे जाती है, बिल्कुल इसको रख के ऐसे इसकी नोक से मिलाते हैं, वापस आ जाएगी, ठीक है, वापस आ जाएगी। देखो तो अब ये समांतर नहीं है स्टूडेंट, इधर तो फैलती जा रही है, देखो है ना, ये थोड़ी सी तिरछी हो गई। आप पैमाने से खींचोगे तो बिल्कुल सीधी आएगी, तो इधर तो चौड़ी होती चली जाएगी, इधर तो मिलेगी नहीं। अब देखो पीछे बढ़ाओ, पीछे अब स्टूडेंट, क्योंकि पीछे किरण नहीं जाएगी तो आप डॉटेड करेंगे, तो ये पीछे से आती हुई प्रतीत हुई, तो यानी कि ये जो किरणें हुई परावर्तन के पश्चात यहाँ इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, तो यही इसका स्टूडेंट क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब। तो ये है स्टूडेंट्स आभासी, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति क्या है? देखो दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, पूरा लिखो, अवतल दर्पण के पीछे, अवतल दर्पण के पीछे। आ गया नहीं पीछे? अब पीछे होगा तो सीधा भी होगा, आभासी भी होगा। वास्तविक या आभासी? वास्तविक रूप से तो इधर मिलती है, तो हमने जानबूझ के जबरदस्ती मिलाई है, आभास हो रहा है मिलने का, है ना, जब तो डॉटेड खींची है। भाई आप बताओ, यहाँ तो पॉलिश हो रही है, प्रकाश किरण इधर थोड़ी जा सकती है इसे पार करके पॉलिश को, ठीक है, तो ये तो वहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि आभास हो रहा है हमें कि वहां से आ रही है, तो इसलिए आभासी।
आभासी। आभासी के साथ हमेशा सीधा आता है, देख लीजिए आप, है कि नहीं भाई सीधा प्रतिबिंब। देखो सीधा है, वस्तु ऐसे रखो तो ये भी ऐसे बना, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक बनता है। आज स्टूडेंट्स मैंने 2 या 3 नंबर का स्टूडेंट्स काम क्या है, अवतल दर्पण से स्टूडेंट्स जितनी भी पॉसिबल स्थिति थी प्रतिबिंब के बनने की वो हमने सबने डिस्कस कर लिया। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बोर्ड का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोर्ड का कोई सा भी स्टूडेंट्स बोर्ड का हो, आप पहला बोर्ड देने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 10वीं क्लास है, ये रही 10वीं क्लास, ठीक है। मैं 10वीं की बना रहा हूँ, 11वीं की बना रहा हूँ, 12वीं की बना रहा हूँ, ठीक है। तो बोर्ड के स्टूडेंट्स सावधान हो जाइए, बोर्ड में जितना अच्छा परफॉर्मेंस दोगे लाइफ में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। बोर्ड के नंबर क्यों जोड़ते हैं, बोर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि बोर्ड ही आधार होता है, बोर्ड ही आपके कैरियर को बनाता है, बोर्ड ही एक स्टैंडर्ड मानक होता है कि हाँ आपके इतने नंबर आए। गृह परीक्षा में तो आप टॉप भी हो सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, ऑलवेज बी हैप्पी। एक स्टूडेंट्स एक मिनट, एक बात मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि ये सारा काम अपने एक बढ़िया से शानदार रजिस्टर में कीजिए और उसे वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 से कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि फिजिक्स में इससे बाहर आएगा ही नहीं कुछ स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है। ऑलवेज बी हैप्पी, हैव ए नाइस डे।